नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर। इसमें से मैंने 9 पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जिनका आपकी लाइफ के अंदर और मेरी लाइफ के अंदर डायरेक्ट असर है और डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर इनके ऊपर हम अमल करते हैं तो लाजमी तौर पर हमारी लाइफ के अंदर भी तब्दीली आ सकती है। नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि सबसे पहले आप में कोई ना कोई एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, कि ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि मैंने ये गोल हासिल करना है, और ऐसी आपके अंदर डिज़ायर उसके अंदर पैदा होनी चाहिए कि आप फिर उसके अंदर लग जाएं, फिर आप उसके अंदर जुट जाएं, फिर आप उसके अंदर मशगूल हो जाएं, फिर जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर वो कहते हैं कि आप सेल्फ टकेटिव होने चाहिए। आप अपने आप से बातें करनी चाहिए, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए क्या, मैं हासिल क्या करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं कौन सी बातों के ऊपर अमल करके दुनिया के ऊपर अपनी एक नाम एक मकाम पैदा कर सकता हूं। अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप को आंसरेबल बनाओ, कि अपने आप से सवाल करके फिर खुद से जवाब मांगो। तो इस तरह से भी आप जो है बेहतर लाइफ के अंदर आ सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर वो कहते हैं कि आपका एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए, कि पुख्ता यकीन मुसम्मम इरादा होना चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ हासिल करूंगा और इंशाअल्लाह मैं ये चीज़ लाजमी हासिल करूंगा। आपका यकीन, आपका फेथ, आपका ईमान जो पुख्ता और मुसम्मम होना चाहिए, जब होगा तो इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 4 के ऊपर वो कहते हैं कि आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। हम 16 ईयर की एजुकेशन हासिल करने के बाद भी बिल्कुल 0 मीटर होते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता। जब फैक्ट्री या किसी मिल के अंदर हम जाते हैं, अपनी सीवी पेश करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके पास क्या तजर्बा है, आपके पास क्या स्पेशलाइजेशन है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं होती। इसलिए फिर हम कहते हैं कि किसी और को जॉब मिल गई है, मुझे तो ये नहीं मिली। आपके पास कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन लाजमी होनी चाहिए। नंबर 5 के ऊपर वो कहते हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर होनी चाहिए कि आप चीज़ों को इमेजिन कर सकें, इमेजिनेशन पावर। जब आपके पास इमेजिनेशन पावर होगी तो फिर आप चीज़ों को अपने इमेज में लेके आएंगे, इमेजिनेशन में लेके आएंगे, तखय्युल में लेके आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप हकीकत में भी उसको रियलिटी का रंग भी दे लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आप एक चीज़ का इमेज बना लेते हैं तो फिर वो चीज़ रियलिटी की तरफ भी आना आसान हो जाती है। नंबर 6 के ऊपर वो कहते हैं कि इसके बाद आपको मैसिव एक्शन लेने चाहिए, टेक मैसिव एक्शंस। जब आप इस तरह की 5 बातों के ऊपर अमल कर लें तो फिर आपने क्या करना है, मैसिव एक्शन लेना शुरू कर देने हैं, बड़े बड़े स्टेप्स लेना शुरू कर देने हैं, कदम उठाना शुरू कर देने हैं अपनी मंजिल की तरफ। नंबर 7 के ऊपर वो कहते हैं कि फिर आपको बी परसिस्टेंट होना चाहिए, कि आपको अपनी उस मंजिल से, उस लगन से, उस जुनून से, उस इश्क से जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर परसिस्टेंट होना चाहिए। आपको उसके ऊपर लगन के साथ मुसलसल काम करते रहना चाहिए। नंबर 8 के ऊपर वो कहते हैं कि लिसन योर गट फीलिंग्स, कि आपके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। आप लोगों की बातों में तो नहीं जाते, उसके बच्चे ने ये कर लिया मैंने भी ये करना है, उसके वालिदैन ने ये करवा दिया मैंने भी ये करना है, उसके बच्चे ये कर रहे हैं मेरे बच्चे भी ये करेंगे। नहीं, आपने क्या करना है, आपने अपनी गट फीलिंग्स को देखना है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी चाहत क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मेरे एहसासात क्या हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं। जब आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो लाजमी तौर पर आप तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ा लेंगे। आखिर पे वो कहता है कि आपको अपनी जो 6th सेंस है, जो 6ठी हिस्स है, उससे भी आपको काम लेना चाहिए। नाज़रीन कराम, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये काम अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका रिज़ल्ट, इसका नतीजा जो है वो ये निकलेगा। अगर रिज़ल्ट और नतीजा जो है आपकी सेंस के मुताबिक बेहतर है तो आप उस काम को शुरू कर दें, और अगर वो बेहतर नहीं है तो काइंडली फिर उस काम से हट जाएं। अगर अमल करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम।